बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय क्लास। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। हम बच्चों 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसकी हम बाकी सारी एक्सरसाइजेज कर चुके थे। रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, तो आज हमने बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके सामने गिवन है। हमने बच्चों क्या करना है जी, हमने पहले आज इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम इसकी रिमेनिंग जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रहे कि जो आपका है एमसीक्यूज़ जो आपके हैं, ये बच्चों आपको पेपर में पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझ के वर्किंग करके करना है, ठीक है। ताकि आपके अगर आपके स्टार्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं और वर्किंग के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको पता हो कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे आया है। तो चलें शुरू करते हैं। एमसीक्यूज हमारा बच्चों 1 है, द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² - x+1 दैट इज़ इक्वल्स टू 0 इज़। ये हमें बच्चों इक्वेशन की टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन और तीसरी जो है हमारे पास थर्ड डिग्री, और फोर्थ वाली जो है वो हमारे पास है जी प्योर क्वाड्रेटिक। यहाँ पर बच्चों देखिएगा, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, और ये थर्ड डिग्री इक्वेशन का मतलब है x³ + 3x = 0। फॉर एग्जाम्पल थर्ड डिग्री बेटा होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है डी, उसमें जी प्योर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन हो, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो बेटा प्योर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो x² वाली जो x वाली है ना, x का कोफिशिएंट 0 मतलब ax² + c, जिसमें x वाली टर्म ना हो, वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस पर जब हम अपनी गिवन इक्वेशन को चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। आगे जी, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। यहाँ से बच्चों a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -5। जिसका फार्मूला b² - 4ac डेट इज इक्वल टू 5² - 4, a की वैल्यू बच्चों 1 और c की वैल्यू -5। तो ये होगा बच्चों 25 माइनस एंड माइनस प्लस 4 5 टाइम 20 और 25 को ऐड करें तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है 45। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। इसका बच्चों हमने सॉल्यूशन सेट बताना है 3x² - 9 = 0। फर्स्ट स्टेप में बच्चों हमारा जो 9 है दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, हमारे पास रह गया बच्चों 3। अब हमने क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये ऑप्शन हमारा बनता है बच्चों सी। तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा जो है करेक्ट आंसर है, इधर से हमारा पार्ट नंबर 3 का। आगे जी, सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12। 3x² + 5x - 12। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -12। सम ऑफ रूट्स का बच्चों फार्मूला हमने जो अप्लाई किया था -b/a, तो ये आ गया बच्चों -5/3। ये हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ से ये करेक्ट है। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, ये मेरे पास इक्वेशन है 3x² + 5x - 12। ये वैल्यू बच्चों a की, ये b की और ये -12 वैल्यू है c की। प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है बच्चों, अगर इक्वेशन गिवन हो तो उसका फार्मूला -c/a। तो c की वैल्यू -12 और a की वैल्यू 3, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12 -4। बच्चों हमारा आंसर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 × x + 3 = 0। x - 3 × x + 3 = 0। दोनों को बच्चों सेपरेटली 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से x आ गया +3 और यहाँ से x आ गया -3।
तो वो ऑप्शन अपने चेक करना, जिसमें एक प्लस और एक माइनस में। ये बेटा ए ऑप्शन इसका ये दुरुस्त है। 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। अब हमने बताना है 3 और 2 किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो दो में जो मुझे रूट गिवन है, एक 3 है और एक 2 है। दोनों को बेटा जब हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है जी 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 6। ऐड करने से मिडिल टर्म 5 + 5, और कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए सी प्रोडक्ट है वो आ जाता है बच्चों +6। तो हमें टर्म ढूंढनी है। ये बच्चों फर्स्ट वाली देखिए, दोनों 2 और 3 को ऐड करने से जो है वो 5x आ गया, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से +6 आ गया। तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है, ए वाला। 7 का ए आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट आ गया जी। इफ़ 3 and 2 आर रूट्स, तो ये हो गया जी। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, s = सम ऑफ रूट्स, जो कि 5 हो गया। p = प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 × 2, 6। x² - sx + p = 0। x² - 5x, बच्चों माइनस वाला आएगा, सॉरी ये माइनस वाला आएगा, -5x + 6 = 0। ये बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। ये एस से सब निकाल लेना, पी फॉर प्रोडक्ट निकाल लेना, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं। तो हमारे पास जो है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे जी, इफ b² - 4ac > 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट > 0 आंसर कोई पॉजिटिव आ जाए एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, तो फिर बच्चों हमारे देन रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आ। तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे बेटा? इसके लिए आपने आना जी बुक पर, जो है हमने एक्सरसाइज जहाँ पर की थी, एग्जाम्पल द नेचर ऑफ रूट्स। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। इसका जी पेज नंबर बनेगा, बुक का पेज नंबर है बच्चों 37। उसके अंदर 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए भी थे। इसके अंदर है इफ b² - 4ac > 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। फिर हमारे जो रूट्स हैं वो रेशनल और अनइक्वल आएंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चों देखें तो हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन जब आप बच्चों जाते हैं इसकी बुक से, जब आप आंसर पर जाते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं 8 वाले का, तो वहाँ पर बी पार्ट गिवन है, जो कि दुरुस्त आंसर नहीं है। आप बुक पे देखें, वो चारों पॉइंट्स बेटा रीड करें कि उन चारों पॉइंट्स में क्या गिवन है। तो उन चारों पॉइंट्स को देखते हुए फिर आपने जो है इसका आंसर टिक करना है। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 8। तो इसका जो अनइक्वल जो आंसर है ना बच्चों, ये करेक्ट है, जबकि बुक पर आपको ये इरेशनल गिवन है, जो कि गलत है। ठीक है, हमने अपने वो 4 पॉइंट्स देखने हैं और फिर अपना आंसर टिक करना है। पार्ट नंबर 9 में है इफ़ b² - 4ac = 0। बच्चे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होता है, दैन रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। फिर रूट्स हमारे बच्चों इक्वल होते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स हमारे इक्वल। अब ये एक फार्मूला गिवन है x - 2c = b। इसमें हमने c को सब्जेक्ट बनाना है, 2c को दूसरी साइड पर ले जाए और b को इस तरफ ले आए। x - b = +2c, x - b डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे डिवाइड हो गया =c। तो ये ऑप्शन पीछे ढूंढ ले कौन सा, ये वाला, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे बच्चों हमारे MCQs। अब जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका बच्चों एक जो है MCQs नंबर जो है 8। तो इसका आंसर लाजमी देखिएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, इसको आपने, ये बुक से मैं देख रहा हूँ जी, इसका बुक पर आंसर बी है, जो कि गलत है। तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है बच्चों, इसलिए आपने अपना वही आंसर सॉल्व करके जो आपका बनता है आपने वही लगाना है। आपने से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बुक पर सारी 100% चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट ही हो। फर्स्ट एडिशन है तो इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, और यकीनन होंगी, एक नहीं एक से ज़्यादा होंगी। तो ये जी अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है हमें।
तो हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। और कितनी इक्वेशंस गिवन है इसमें बेटा, दो पार्ट हमें गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है। उससे पहले हमें जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तीनों मेथड से हमें करना है। पहले हम कर लेते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड। पहले बच्चों दोनों को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है इसका 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। ये बच्चों हमारे पास पार्ट है, हमने इसको पहले सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। सॉल्यूशन 8x², ये x बच्चों लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस का हो गया और 7 भी माइनस का हो गया। ये वैल्यू बच्चों मेरे पास a की और ये है c की। हमारा जो AC प्रोडक्ट है ये 8 - 7 टाइम -56। हमें चाहिए दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म -1 बने। तो यही पेयरिंग हम यूज़ करेंगे। -8 + 7 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -56 और दोनों को ऐड करें तो -1। तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक होकर आएगी 8x² - 8x + 7x - 7 डेट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली टू टर्म में से आप एक 8x कॉमन में निकाल लें, x -1 क्योंकि यहाँ पर x रहेगा और ये सारी टर्म कॉमन में चलेगी तो -1। लास्ट वाली दो में से बेटा 7 कॉमन में निकाल लें तो x - 1 डेट इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों 8x + 7 इंटू x - 1 डेट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम बच्चों, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। 8x + 7 डेट इज़ इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल्स टू 0। 8x इज़ इक्वल टू 7 बच्चों दूसरी साइड पर गया तो माइनस में हो गया, एंड x इज़ इक्वल टू -7/8। और यहाँ से बच्चों जो हमारा 1 है दूसरी साइड पर जाकर +1 हो गया। सोल्यूशन सेट इसका लिखते हैं s.s मिडल ब्रैकेट्स -7/8 कामा 1। तो ये बच्चों हमारा इसका सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे पास है बच्चों वो है जी 2x² - x - 10। ये जी बच्चों मेरे पास सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू है a की और ये वैल्यू है c की। AC प्रोडक्ट आ गया -20। 5 4 टाइम 20 क्योंकि मिडिल टर्म मुझे -1 चाहिए तो 5 के साथ माइनस रखूँगा ताकि ऐड करने से -1 आ जाए। तो ये जी हमारी मिडिल टर्म ब्रेक होकर आएगी 2x²। इस x को ब्रेक करेंगे -5x + 4x - 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाली टू टर्म में से बच्चों x कॉमन 2x - 5 और लास्ट वाली टू टर्म में से बेटा +2 कॉमन में निकलता है। इधर आ गया जी 2 टाइम 4 तो 2x -2 5 टाइम 10 तो अंदर आ गया जी 5। ये हो गया बच्चों x + 2 इंटू 2x - 5 डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसको सेपरेटली दोनों को 0 के इक्वल रखना है और सॉल्व कर लेना है। चलिए x + 2 को 0 के इक्वल रखें और 2x - 5 को 0 के इक्वल रखें। यहाँ से बच्चों x आ गया -2 और यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू +5, 5 जाकर प्लस में हो गया, एंड x इज़ इक्वल टू 5/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 डिवाइड हो गया। s.at सोल्यूशन सेट -2, 5/2। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड तो कर लिया है। अब जी हम चलते हैं अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ। सेकंड मेथड हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बच्चों हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। ये जी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। फर्स्ट इक्वेशन इसकी ले लेते हैं जी 8x² इज़ इक्वल टू x + 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों पहला स्टेप करते हैं कि जो है x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप करते हैं कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो टर्म पहले ही राइट साइड पर है 8x² और ये x बच्चों इस तरफ आकर माइनस हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 7। अब इसको क्या करें, 8 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय
8 ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों 1 बन जाए, माइनस एक्स ओवर 8 लिख लें बच्चों, 1/8 एक्स लिख लें, डेट इज़ इक्वल टू 7/8। यहाँ से बच्चों 8 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स डेट इज़ इक्वल टू 7/8। हमने बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बना लिया और कांस्टेंट भी हमारा राइट साइड पर है। अब हमने क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो आ गया बच्चों 1/16। हमें क्या करना है, एडिंग 1/16 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड्स पर बच्चों 16 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स प्लस 1/16 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 7/8 प्लस 1/16 स्क्वायर। तो ये बच्चों x की पावर 2 को लिखेंगे x होल स्क्वायर 1/16 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है तो -2, ए की जगह पर x और b की जगह पर 1/16। दोनों को वापस कटिंग करने से 1/8 x ही आता है, 7/8 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये जी बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस पे बेटा फार्मूला क्लोज हो गया, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया एलसीएम 256। पहले एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, 8 3 टाइम 24 1 16 8 2 टाइम 16 32 आ गई है। 32 बच्चों न्यूमरेटर में जो है हमारा 7 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 7 टाइम ये मेरे पास आएगा 224। यहाँ से क्योंकि एलसीएम और जो है डिवाइज़र दोनों सेम है तो न्यूमरेटर हमारा सेम आ जाएगा। अब जी x माइनस 1/16 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ गया 225 और डिनोमिनेटर में आ गया 256। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ से हमें ले लेना बच्चों स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/16 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225/256। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x माइनस 1/16 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 15 और 256 का आएगा 16। ये जो हमारा माइनस 1/16 है राइट साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस 1/16 प्लस माइनस 15/16, x इज इक्वल टू 16। एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी हमारे सेम आ जाएंगे। अब बच्चों इसके दो केसेस बना लें, x इज इक्वल टू 1 प्लस 15/16 और दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 15/16। तो ये हो गया बच्चों 15 और 1 16/16, x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 निकाल दे तो -14/16, 2 के टेबल पर कटिंग, तो ये हमारा आंसर आ गया -7/8। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया बच्चों -7/8, 1। ये देखिए बच्चों ये वाला सोल्यूशन सेट और ये वाला सोल्यूशन सेट, मेथड कोई भी अप्लाई करें लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर है आंसर वही सेम ही रहेंगे, किसी भी मेथड से आप निकाल लें। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपनी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो मेरे पास जो इक्वेशन है अब हमने उसको कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करना है। वो है जी मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस x -10 इक्वल्स टू 0।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा डिवाइडिंग बाय 2 से बच्चों उसको डिवाइड कर दें। 2x² by 2 माइनस x/2 माइनस 10/2 डेट इज इक्वल टू 0। 2 के साथ कैंसिल। x² माइनस x/2 मीन -1/2x और यहाँ से कटिंग करके बच्चों आ गया -5 डेट इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट x² का 1 बनाने के बाद सेकंड स्टेप में हमने जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे राइट साइड पर शिफ्ट करना होता है। x² -1/2x 5 हमारा दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो गया। अब इससे आगे बेटा हमने क्या करना है, इससे आगे हमने x का कोफिशिएंट लेकर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। x का कोफिशिएंट लिया 1/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बच्चों 1/4। अब हमने क्या करना है, एडिंग 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पर 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों फार्मूला क्लोज करेंगे, पहले फार्मूला की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। x² यानी कि a² मेरे पास है और ये b² है, ऑलरेडी होल स्क्वायर में है। यहाँ पर आगे बच्चों 2 फार्मूला का फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म 1/4 और इक्वलिटी के राइट साइड पर आगे बच्चों 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। फार्मूला क्लोज हुआ x प्लस, क्योंकि मिडिल टर्म प्लस की है इसलिए प्लस वाला क्लोज होगा 1/4 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू राइट साइड पर बच्चों 16 एलसीएम ले लें। 16 5 टाइम 80 प्लस 1, तो ये बच्चों हमारा जो है एलसीएम भी आ गया। x प्लस 1/4 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 81/16। यहाँ पर क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 81/16। यहाँ से बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल। x प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4। 81 का स्क्वायर रूट बच्चों 9 आ गया और 16 का आ गया 4। x इज इक्वल टू ये जो प्लस 1/4 है बच्चों साइड पर आकर हो गया -1/4 प्लस माइनस 9/4। x इज इक्वल टू 4 हमारे पास एलसीएम में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आएंगे, -1 प्लस माइनस 9/4 आ गया जी बच्चों। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने इसके 2 केसेस बना लेने हैं और फिर उसको उन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए इसके 2 केसेस बना लेते हैं। पहला आ गया बच्चों x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/4, दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4। इनको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1 और प्लस 9 प्लस 8 हो गया 8/4। x इज इक्वल टू 4 1 टाइम 4 2 टाइम 2। यहाँ से बच्चों x आ गया -10/4। 2 के टेबल पर कटिंग कर दें, -5/2। तो ये बच्चों जब हमने कटिंग किया तो हमारा आ गया जी -5/2। तो 2 हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। इसका सोल्यूशन सेट लिख दे s.s -5/2, दोनों में से जो सा मर्जी बच्चों पहले लिख दे और जो मर्जी आप एंड में लिख दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थे बच्चों हमारे आंसर्स। तो सिंपल हमने क्या करना है जी बच्चों, एक चीज़ ज़रा इसमें यहाँ पे नोट कीजिएगा ज़रा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये -1/2 था और यहाँ पर ये बाय मिस्टेक प्लस हो गया है। इसे बच्चों माइनस करें, ये बाय मिस्टेक मेरी नज़र पड़ गई है इस पे। चलें ये बच्चों सारा माइनस होगा, ये माइनस और यहाँ से ये माइनस और ये इस तरफ आकर प्लस, ये +1 है जी। तो ये बच्चों मेरी नज़र पड़ गई, ये
एक जो है वो साइन चेंज होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो सारे का सारा क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ है, तो इसलिए ज़रा फोकस रखना है। 5/2 और यहाँ से आएगा बच्चों ये -8/4, -8/4 तो -2 आ जाएगा। हालांकि हुए सिर्फ आंसर्स में साइन चेंज है, लेकिन हमें इसके सारे के सारे नंबर जो है हमारे डिडक्ट हो जाएंगे अगर इस तरह की कोई मिस्टेक होगी तो इसलिए बच्चों कोशिश कीजिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ से साइन जो है वो थोड़ा मुझसे बाय मिस्टेक जो है चेंज हो गया था। आगे आगे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। इंसान जो है ना बच्चों वो ख़ता का पुतला है, ठीक है। तो गलती करना इंसान की फितरत है, तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी बंदे को कोशिश करते रहनी चाहिए। गलती जो है वो इंसान की फितरत में शामिल है, तो हमें ये ट्राई करनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारा जो है वो बड़ा नुकसान कोई हो जाए। बाकी फिर जो है इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं कि गलती हो ही ना। तो आपके पास टाइम है आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले अपनी गलतियां दुरुस्त करने का, क्योंकि पेपर के अंदर बच्चों गलती का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे आपकी गलती हुई और आपके नंबर गए। ये जो इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ए बी और सी की तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। पहले ये दोनों टर्म इस साइड पर आकर माइनस हुई। अब यहाँ पर बच्चों फार्मूला अप्लाई करना है। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई जी 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 8 है। अभी मैं बात कर रहा था कि 8 बच्चों वैल्यू है इसकी, और सी की वैल्यू -7 में है। 4ac 4a की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू -7 जी। चलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस एंड माइनस प्लस, तीनों को बच्चों मल्टीप्लाई करें। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 8 7 टाइम 56 एंड 56 4 टाइम 224 डिवाइडेड बाय 16। तो ये बच्चों आ गया एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 ओवर 16। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट बच्चों आ गया 15 ओवर 16। इसके दो केसेस बना लें। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 15 ओवर 16। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 16। तो यहाँ से बच्चों एक्स आ गया 15 और 1 को ऐड कर दे 16 ओवर 16, और इधर से आ गया जी -14 ओवर 16। कटिंग कर दे 2 7 टाइम 2 8 टाइम। एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया जी एक्स इज इक्वल टू -7 ओवर 8। तो सोल्यूशन सेट लिख दे इसका 1 -7 ओवर 8। तो ये बच्चों हमारा इसका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो अब जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। तो चलें जी उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में मेरे पास जो इक्वेशन है वो है जी 2x² माइनस एक्स -10 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों इक्वेशन है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -10। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a।
एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू बच्चों टू और सी की वैल्यू माइनस टेन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू, ए की वैल्यू नीचे भी पुट कर दिया। एक्स इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एंड माइनस प्लस फोर टू टाइम एट, एट टेन टाइम 80 डिवाइडेड बाय 4। चलें जी, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन और 80 को ऐड करें बच्चों 81 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस हाफ 81 का स्क्वायर रूट बच्चों हो गया 9/4। सेपरेटली बच्चों को सॉल्व कर ले, 1 प्लस 9/4 x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4। तो फर्स्ट वाला आ गया जी बच्चों 10/4, 2 के टेबल पर कटिंग करें 2 5 टाइम 2 टाइम, x इज इक्वल टू 5/2 आ गया। और सेकंड आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 1 में से प्लस 1 और माइनस 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो -8 साइन बड़ी टर्म का ओवर 4, x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया 5/2 -2। ये जो बच्चों हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब जी हम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जी आ गया 2x² हम -2 और ठीक है बच्चों ओके। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are रूट्स कौन कौन से बच्चों 6 व 3/2। हमें एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक जिसके जो है रूट्स हमें गिवन है और ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स तो एस सम में क्या होगा 6 + 3/2, 2 बच्चों एलसीएम ले ले 2 6 टाइम 12 + 3 तो आ गया बच्चों 15/2। एस की वैल्यू आ गई p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट में बच्चों आ गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 6 × 3/2, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 और 3 3 = 9। p की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है 9। अब हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन x² - sx + p = 0 इसके अंदर बच्चों दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर दे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा मेरे पास x² - s की जगह पर आएगा बेटा 15/2x प्लस p की जगह पर आएगा 9 डेट इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 तो आप फर्स्ट आ गया बेटा 2x² - 2 मल्टीप्लाइड बाय 15/2x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 2 के साथ कैंसिल 2x² - 15x प्लस 9 2 = 18 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये आगे बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स हमारे किस टाइप के हैं। ये भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जहाँ पर मैंने आपके साथ वो 4 पॉइंट डिस्क से रिलेटेड डिस्कस किए थे। एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट में मेरे पास आ गया बच्चों 15x² + 11x
11x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। मैंने क्या करना है जी, इसके रूट्स बताने के, इनके रूट्स किस टाइप के इस इक्वेशन के। तो पहले बच्चों ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई है 15, बी की वैल्यू आ गई है 11 और सी की वैल्यू आ गई बच्चों 2। डिस्क निकालते हैं बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू 11 माइनस 4, ए की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू है बच्चों 2। 11 का स्क्वायर आ गया 121 माइनस, इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करें, 4 15 टाइम 60, 62 टाइम 120। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई है 1। और हम 1 को लिख सकते हैं जी, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन 0 है, ये 0 से ग्रेटर है, से 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर वो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। The roots are rational and unequal। इसके लिए बच्चों आपको बुक का पेज नंबर मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से देख के बता देता हूँ। बुक का पेज नंबर है जी 37 आई थिंक जी बच्चों। 37 पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि रूट्स की नेचर चेक करने के लिए। वो 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तो आप बता पाएंगे कि रूट्स जो है हमारे किस नेचर के हैं, उनके बगैर आप नहीं बता सकते। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन है, इसके हमने रूट्स बताने हैं। तो चलिए जी इसके रूट्स की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू भी -1, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट कर दें, -1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। -1 का स्क्वायर बच्चों +1, माइनस एंड माइनस प्लस 4, 1 टाइम 4 5। ये बच्चों ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 2 जो जिसका मैंने आपको लिखवाया था, द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। बच्चों फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 0 आ जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स रेशनल और अनइक्वल होते हैं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर इर्रेशनल और अनइक्वल होते हैं। और अगर डिस्क का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स हमारे जस्ट इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है लेस देन 0 आ जाए तो फिर हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये 4 पॉइंट्स है बच्चों, इन 4 पॉइंट्स की बेस पर ही आप रूट्स की नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with a velocity v, the maximum height it reaches can be determined by यूजिंग फार्मूला, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। अच्छा जी, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक वी सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, मेक वी सब्जेक्ट। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल छोटा सा होने वाला है। हमने वी को सब्जेक्ट बनाना है बच्चों। मेरे पास आ गया जी h इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g बेटा हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर हो गया जी डिवाइड 2g, सॉरी इस तरफ आकर हो गया मल्टीप्लाई 2gh मल्टीप्लाई अगर इक्वल टू वी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, चाहें तो स्क्वायर रूट की स्पेलिंग लिख लें या फिर इसका मैथमेटिकल जो सिंबल है वो डाल दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया जी, वी हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। छोटा सा ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और रिव्यू एक्सरसाइज हमारी जो है वो एंड हो जाएगी।
रिव्यू एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, मीन्स चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चों फिर यहाँ पर ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 लिखा हुआ है, ये बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। ये पहले भी इस तरह की एक दफ़ा मैं कर रहा था एक्सरसाइज 2.2 और ऊपर जो है वो मैंने बाय मिस्टेक एक्सरसाइज 2.1 लिख दिया था, तो ये आज सेम वही काम फिर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ द इक्वेशन x square plus 2 into 1 plus k x plus k square equals to 0 has equal roots then find the value of k। के की वैल्यू हमने फाइंड करना है। इक्वल रूट्स वाले तो बेटा इसकी डिस्क 0 की इक्वल होगी। इक्वेशन लिखें पहले जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। एक्स में ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1, बी की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 1 प्लस के, और सी की वैल्यू आ गई है के स्क्वायर। डिस्क का फार्मूला अप्लाई करते, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो इसकी जो डिस्क है ये किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होगा, 0। तो वैल्यूज़ पुट कर दें जी। पहले बी की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बच्चों 1 और सी की वैल्यू के स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। ये 2 का स्क्वायर बच्चों आ गया 4 और 1 प्लस के का स्क्वायर आ गया जी 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के, ये आ गया जी माइनस 4 के स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4 के स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें बच्चों, 4 1 टाइम 4 के स्क्वायर टाइम 4 के स्क्वायर एंड 4 2s आर 8, साथ में के माइनस 4 के स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। ये बच्चों कैंसिल होगी, 4 के स्क्वायर सिमिलर टर्म विद अपोजिट साइन, तो 8 के इज़ इक्वल टू, ये बच्चों 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया एंड के इज़ इक्वल टू माइनस 4 ओवर 8 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया, 4 के टेबल पर कटिंग और के की वैल्यू बच्चों आ गया -1/2। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा बच्चे, और चैनल को लाजमी बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये सारी कोशिश आपके लिए की जा रही है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।